नेक्स्ट ट्रिप आप अब आपका कहाँ का है भैया? देखिए, झारखंड पैदल यात्रा में आपका सबसे बेस्ट मोमेंट कौन सा है? आप इससे कब मिल पाइए? आप 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा कब करिएगा भैया? हाँ, इंटरनेशनल ट्रिप्स की भी प्लानिंग है पूरे। शादी के बारे में क्या सोचे हैं? यूट्यूब को आप पैशन फॉलो करेंगे या प्रोफेशन? देखिए, आपका चैनल मोटाइज हो बीजेपी जयराम या जयराम महतो। देखिए, आपके पास घर चलाने की और पैदल यात्रा करने के पैसे कहाँ से आते हैं? देखिए, पैदल यात्रा तो समाप्त। झारखंड में किस चीज की कमी दिखाई दी? कमियां तो जोहार, नमस्कार। मैंने 11 बजे तक का टाइम दिया था कि मैं 11 बजे पोस्ट कर दूंगा वीडियो, बट हो नहीं पाया क्योंकि मैं वेट कर रहा था कि और भी कुछ सवाल हैं। अगर वो पूछी जानी तो पूछेंगे, क्योंकि मैं ये बात कर रहा हूँ आपको। इंस्टाग्राम में मैंने पिछले दिनों में आपको एक सवाल दिया था, आपको एक काम दिया था कि अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो, जैसे झारखंड पैदल यात्रा को तो मैंने समाप्त कर ली है, बट इसके बाद का क्या? मतलब बहुत सारे प्लानिंग तो होगी ना कि झारखंड पैदल यात्रा करने के बाद आप यहाँ घूमोगे, वहां घूमोगे, या फिर कुछ और भी देखने के लिए हमें मिलेगा, या फिर आपकी जो निजी जीवन है, चूंकि आप बहुत बार बताया कि क्रिकेटर हो, या फिर बहुत बार बताया कि आप एक इंजीनियर हो, तो बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में भी दौड़ रही होगी कि मैं करूंगा क्या, है ना। और एक सवाल बहुत जायज है, बहुत सारे सवाल पॉलिटिक्स को भी लेकर के आए हैं, बहुत सारे सवाल मुझे इस बात को भी लेकर के आए कि कौन से इक्विपमेंट का आप यूज करते हैं झारखंड पैदल यात्रा के दौरान, आपको पैसे किसने दिया, या फिर आपने ये जो किया वो क्यों किया, इसका क्या फायदा होगा, क्या घाटा होगा, एंड एवरी सिंगल थिंग जो कि इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है कि ब्लॉग में बिना देरी किए हुए इन बातों का जिक्र किया जाना चाहिए। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि झारखंड पैदल यात्रा को करने के दौरान मेरे साथ कौन से अच्छे या बुरे मोमेंट्स भी आए हैं, तो आप वीडियोस में बने रहे। मजेदार किस्से भी हैं, बट मुझे लगता है कि इन शॉर्ट आपको बताना चाहिए मुझे। चलिए, तो सबसे पहले पिछले दिनों जो मैंने इंस्टाग्राम में आपको काम दिया था कि आप मुझे पूछें, सबसे पहले उन सवालों को उठाया जाता है और उसके बाद फिर मैं उनको जवाब देते हुए बाकी सभी चीजों को जो है वो डिक्लेयर करूँ। आप बने रहे। चलिए, तो सबसे पहले सवाल हम उठाते हैं। एक भाई ने पूछा है मुझसे कि गोवा चलो गोवा तो मैं आपको बता दूं कि मैं जहां पे भी चलूंगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि मैं वहां पे जा रहा हूं, चाहे वो नेशनल ट्रिप हो, इंटरनेशनल ट्रिप हो, या फिर लोकल ट्रिप हो। ठीक है। एक और सवाल आया है कि रांची, मैं आपको बताऊं कि रांची जब पिछले दिनों में गया था तो रांची के बारे में मैंने अपडेट करी थी। गढ़वा में कब आना है, जब आऊंगा मैं फिर एक बार बताता हूँ कि मैं बता दूंगा। और अभी फिलहाल कोई प्लानिंग गढ़वा की नहीं है। नेक्स्ट ट्रिप आप अब आपका कहाँ का है भैया? देखिए, नेक्स्ट ट्रिप जो है वो हमेशा मेरे अनुसार से जो प्लान है वो प्लान होता है। प्लान को तुरंत रिवील नहीं किया जाता है और नहीं करना चाहिए। एक मिनट में फैन ऑफ कर लेता हूँ। हाँ, एक्चुअली मैं घर में बैठा हूँ और नॉइज आ सकती थी उस फैन से, इसलिए मैंने फैन को ऑफ कर दिया। बहुत ज्यादा बैकग्राउंड पे और मेरे लुक एंड पर्सनालिटी पे ध्यान भी नहीं दीजिएगा, मेरे बातों पे ध्यान दीजिएगा। होप्सो की उन बातों से आपका क्वेश्चन का जो जवाब है वो आपको मिल जाएगा और इसके साथ कुछ और भी अच्छी मजेदार चीजें भी आप सुन पाओ। तो सवाल है कि नेक्स्ट ट्रिप अब आपका कहाँ का है? तो नेक्स्ट ट्रिप जो होगा वो संभवतः साउथ इंडिया की ओर होगा, अभी इसको खत्म करने के बाद। बट ये एक सरप्राइज है, बहुत मजेदार चीजें भी होने वाली है साउथ इंडिया जब जाऊंगा तो, है ना। तो ये एक सरप्राइज में रख रहा हूँ कि साउथ इंडिया में कहाँ कहाँ जाऊंगा और क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा रीजन बहुत क्लियर होता है, मेरा क्यों बहुत क्लियर होता है, जैसे पैदल यात्रा का हुआ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेता हूँ। होप्सो कि आपको जवाब मिल गया होगा कि नेक्स्ट ट्रिप मेरा कहाँ का है। बट इसके पहले मैं आपको बता दूं, चूंकि झारखंड पैदल यात्रा पूरा कंप्लीट होगा, अब क्या मैंने सिर्फ ट्रिप करूंगा ऐसा नहीं है। पहले तो जो है पूरे अप्रैल भर में आप देखेंगे कि झारखंड पैदल यात्रा के और कौन कौन से ब्लॉग रह गए। जैसे अगर आप यूट्यूब के ब्लॉग को खंगालेंगे तो बहुत कम लोगों को ये पता है यार कि मैं ये पैदल यात्रा को क्यों किया। तो कुछ ब्लॉग्स रह गए हैं जो हजारीबाग के बाद के हैं, लाइक बेरमो, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, जामताड़ा, धनबाद, ये सारे ब्लॉग्स जो है आपको देखने को मिलेंगे। उसके पूर्व मैं ये आपको सुनिश्चित कर दूं कि ये खत्म होगा जो आप देख रहे हैं, उसके बाद से ही वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद वो ट्रिप जो है जो मैंने बताया आपको साउथ इंडिया, वो उसको करने वाला हूँ मैं। तो झारखंड पैदल यात्रा में आपका सबसे बेस्ट मोमेंट कौन सा है? देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था, चलिए मैं बता दूं कि सबसे बेस्ट मोमेंट की अगर आप बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे क्षण हुए जिनको मैं भूलना ही नहीं चाहूंगा, मतलब वो मेरे बेस्ट हुए। बट कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, मतलब बेस्ट और वर्स्ट दोनों। मुझे लगता है कि बेस्ट में से अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी घटनाएं हुई जो बेस्ट थी। जैसे बहुत सारे लोग मुझे अपने यहाँ पे बुलाए, खाना खिलाया, बहुत अच्छा वीआईपी ट्रीट भी किए, प्रशासन के द्वारा भी किया गया। बहुत जगह पे ऐसे भी हुआ कि मैं दिन भर खाना खाने के लिए तरसा, मैं पानी पीने के लिए तरसा और मरने की स्थिति भी बन पड़ी। तो कुछ ऐसे भी पल हुए जिनको मैं बहुत अच्छा भी बोलना चाहूंगा, क्योंकि एक बुरा एक्सपीरियंस से ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस कुछ हो ही नहीं सकता। उससे आप जीवन जीने के लिए और मुश्किलों से लड़ने के लिए आप सीख जाते हैं। तो एक बेस्ट मोमेंट में वो भी आता है। बहरहाल मैं आपको बताऊं, अगर भावनात्मक रूप से अगर आप हमसे पूछें
ये बेस्ट मोमेंट कौन कौन सा रहा है, तो 2-3 नाम याद आती है, बट जिनमें अंतिम जो झारखंड पैदल यात्रा जब मेरा समापन हो रहा था, मैं अपने घर के पास पहुंचा था और वो भीड़, सोसाइटी की वो भीड़, जो सोसाइटी आपके ऊपर उंगली करती है, वो आपको फूल माला पहनाने के लिए खड़ी थी, तो वो ज़्यादा अच्छा जो है वो लगा। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। आप कहाँ से हो? मैं जयरामपुर से हूँ। आप क्या प्लान है आपका? अब क्या प्लान है? तो मैंने बता दी प्लान जो है साउथ इंडिया में जाऊँगा, बट इसके साथ और भी सवाल जो है उठाए जाएंगे। कुछ वाटरमेलन से भी भेजी गई है, थैंक यू। आपकी झारखंड यात्रा कब खत्म होगी भैया? अरे खत्म हो गई 15 मार्च को जनाब, 15 मार्च को समाप्त हो गई है। भाभी से मिलवाइएगा। भाभी से कब मिलवाइएगा भैया? आपकी भाभी से मैं पहले मिल लूँ। पूरे झारखंड के 24 जिलाओं में 5600 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर ली मैंने, कश्मीर से कन्याकुमारी, समझे? कश्मीर से कन्याकुमारी और कन्याकुमारी से पूरा झारखंड, मतलब इतनी लंबाई दूरी अपने झारखंड में कर ली। इस दरमियान में किसी एक लड़की ने भी मेरे को पसंद नहीं करा, तो मैं ही क्यों पसंद करूँ? और कहाँ से मुझे पता चलेगा कि भाभी कौन है आपकी? आप 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा कब करिएगा भैया? देखिए 12 ज्योतिर्लिंग की बात है तो मैं उसको पैदल यात्रा नहीं करना चाहूँगा, बट इन फ्यूचर या फिर अपने भविष्य तक, जीवन तक 12 ज्योतिर्लिंग जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से कर लूँगा, क्योंकि पैदल यात्रा अब घर वाले अलाउ नहीं करेंगे। आपकी जर्नी हमेशा अच्छे से बीते और इस साल के बाद मैं आपके साथ जर्नी करूँगा। सबसे पहले तो आपकी जो अग्रिम शुभकामनाएं हैं मेरे लिए, उसके लिए ढेर सारी थैंक यू, ढेर सारी धन्यवाद। और बिल्कुल जरूर आए मेरे जर्नी में, आप मुझसे जुड़े। मैं भी उत्साहित होऊंगा कि मेरे झारखंड के लोग जो हैं वो उस प्रकार से, जिस प्रकार से मैं थॉट रखता हूँ इंटरनेशनल ट्रिप्स को भी करने के लिए, तो अगर आप सेम थॉट रखते हैं तो मुझे भी खुशी होगी। बिल्कुल कोई इंटरनेट ट्रिप का प्लान है, मतलब इंटरनेशनल? बाकी बहुत अच्छे और स्वीट हो आप, सामने से नो एटीट्यूड, कीप इट अप। थैंक यू सो मच मैन फॉर द अप्रिशिएशन। हाँ, इंटरनेशनल ट्रिप्स की भी प्लानिंग है पूरे इस साल के अंत तक, तकरीबन 10 देश। अब इसको आप सरप्राइज रहने दीजिए कौन कौन से देश। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके सोच सकते हैं और मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं कि आप वो देश जाइए। अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट कीजिए कि भैया आप उस देश में जाइए, मैं देखना चाहता हूँ, या फिर उस देश की वो चीज़ें जो है आप एक्सप्लोर कीजिए, हमें देखना है। आप बाघमारा कब आ रहे हैं? सर बाघमारा में 12 मार्च के आसपास में आया था भैया। अब आप दोबारा चतरा तरफ कब आ रहे हैं? बिल्कुल जब भी आऊँगा अपडेट करूँगा। सीएसके या कोई और, मतलब आईपीएल की टीम? सीएसके हमेशा से फेवरेट रही है, तो इस बार धोनी साहब का लास्ट भी है, तो चलिए सीएसके। नेक्स्ट कदम कहाँ पड़ेंगे आपके? फ्लाइंग आर्या की नेक्स्ट जो लैंडिंग होने वाली है वो साउथ इंडिया। आप अब भूली या धनबाद कब आ रहे हो? जब भी भूली या धनबाद आऊँगा उसके पूर्व एक दिन पहले भी मैं आपको ये जो है वो सूचित करूँगा, अपडेट करूँगा। शादी के बारे में क्या सोचे हैं? यूट्यूब को आप पैशन फॉलो करेंगे या प्रोफेशन? देखिए यूट्यूब को मैं 2020 से चला रहा हूँ, है ना, तो पैशन के साथ साथ ये प्रोफेशन भी हो गया। पैशन क्या है मेरा? घूमना। मैं घूमने के साथ साथ इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता हूँ, उन इन्फॉर्मेशन को आपके साथ बांटता हूँ, तो वो एक पैशन था। बट अब मुझे लगता है कि चूंकि मैं 2020 से काम कर रहा हूँ तो ये प्रोफेशन बन चुका है। हंटरगंज कब आए थे? हंटरगंज में आया था जनाब अगस्त के आसपास में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगस्त के बाद आई गेस सितंबर में आया था, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बट आई गेस सितंबर में ही आया था। शादी के बारे में क्या सोचे हैं? इस मैटर में मैंने आपको बताया नहीं, बट मैं आपको बता दूं कि इसके बारे में मैंने कुछ भी नहीं सोचा है, क्योंकि मुझे वो मिली ही नहीं। मैं साइकिल से पूरा झारखंड घूमने का सोच रहा हूँ दादा। ये अच्छी बात है, आप घूमे, बट उसके लिए योजनाओं को तैयार रखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से योजनाओं को तैयार रखिएगा, है ना, अच्छा बुरा दोनों। आर यू कमिंग टू सिसई? जब भी आऊँगा मैं सिसई, तब भी मैं आपको बताऊँगा। सिसई से बहुत सारे रिश्ते जुड़े हुए हैं मेरे लोगों के, क्योंकि सिसई जो नवरत्नगढ़ का किला है वो दिल में है भाई बसा हुआ। क्या किला है वो, बहुत मस्त है। मैंने उसके बारे में नो कमेंट्स, आप मेरे ब्लॉग्स में जाकर के देख लीजिएगा। सर अब कहाँ जाएंगे? अब जो जाने की प्लानिंग है वो साउथ इंडिया की है। मिलते हैं जयराम में, बिल्कुल बेशक। जब भी आप आए मुझे एक मैसेज जरूर कर दे, ताकि मैं अवगत रहूं कि आप आ जाने वाले हैं, और अगर मैं भी रहूं तो मैं आपको मैसेज में हाँ बोलूंगा कि हाँ चलो ठीक है। आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है? जी बिल्कुल, 2021 में ही हो गई थी। मैं 2021 में अयोध्या गया था, कोलकाता गया था, उस वक्त हो गया था। बीजेपी जयराम या जयराम महतो? देखिए ये चुनाव की बातें हैं, मैं आप सबको बोलूंगा कि सोच समझ के आपको वोट करना चाहिए, और वोट करने का अधिकार आपके पास है। आपके अपने हक और अपनी चीजों को जानने का अधिकार है, अपनी चीजों के लिए आवाज उठाने का अधिकार है। इसी प्रकार से वोट अपने मन पसंदीदा जो नेता है उसको चुनने का अधिकार है। बट मैं आपको बताऊं, पसंद के साथ साथ थोड़ा दिमाग भी लगाएंगे और सोचिएगा जरूर कि किनको देना है। और ये मैं कौन होता हूँ जो मैं आपको सजेस्ट करूँ कि आप इसको दीजिएगा, बट मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि आपको वोट देना चाहिए, क्योंकि एक वोट आपका जो है वो आपके पूरे 5 साल के जीवन का जो है फ्यूचर डिसाइड करता है। भैया आप क्रिकेट खेलते रहिए, क्रिकेट से बहुत ज्यादा प्यार जुड़ा हुआ है, आप फिर से स्टार्ट कर दीजिए। देखिए मैंने कमबैक ऑलरेडी करा है, और
अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट की उसमें आवश्यकता होती है और मेरे पास लिटरली नहीं है। तो अगर कोई इन्वेस्टमेंट करे मेरे पीछे तो मैं डेफिनेटली करूँ और डेफिनेटली 1 साल के अंदर कमबैक मेरा हो जाएगा। आप JSSC का तैयारी करके इरिटेट हो गए तब ना पैदल यात्रा शुरू कर दी भैया? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने अपने पूरे जीवन में अब तक किसी भी एग्जामिनेशन की नौकरियों के लिए प्रिपरेशन नहीं करी और मुझे नौकरियां करनी भी नहीं है। मैंने जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग करी थी उसको मैंने अपने कौशल विकास बुद्धि का विकास करने के लिए किया था, ठीक है, और वो हुई भी। जॉब में करूंगा, ऐसा नहीं कि जॉब करना पसंद नहीं होगा, पसंद किसको नहीं होता है अगर उनके मन पसंदीदा जॉब मिल जाए और उसमें काम भी किया जा रहा है। इन फ्यूचर आपको पता चल जाएगा। बट ये जो आपने क्वेश्चन पूछा ये बिल्कुल भी नहीं। मैंने इस यात्रा को इसलिए निकाला था ताकि अपने झारखंड के समूचे 24 जिलाओं के जो कला संस्कृति इतिहास पर्यटन स्थल पुरातात्विक स्थल पौराणिक स्थल है, ये सारी जो जगह है, जो खूबसूरत जगह भी हैं, जो जानकारी रखने वाली जगह है, उनके बारे में लोगों को पता चले और झारखंड के अच्छाइयों के बारे में और झारखंड की खूबसूरती के बारे में भी लोगों को पता चले। जब लोग यहाँ पे घूमने के लिए आएंगे तो यहाँ के लोकल लोगों को भी रोजगार मिलेगा, अपने झारखंड के लोग भी अपनी चीजों को जान पाएंगे, समझ पाएंगे और अपने हक अधिकार के लिए भी लड़ पाएंगे। ये मेरा मुद्दा था, इसीलिए मैं निकला था। JSSC और JPSC के लिए नहीं गए। क्या आप फिर से यात्रा करने की योजना बना रहे हैं? देखिए, यात्राएं बहुत सोच समझ करके योजना की जाती है। मैंने जो करा पैदल यात्रा भी संभवतः और पैदल यात्रा नहीं होगी, मेरे घर तरफ से तो मौका नहीं मिलेगी, बट हाँ ट्रैवलिंग जारी रहेगा। अच्छा भाई, आप कितने तक पढ़े हैं? मेरी जो हायर स्टैंडर्ड स्टडी है अभी, मैं अभी ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हूँ भाई। आप कोई जॉब कीजिएगा या फिर यूट्यूब पे फोकस कीजिएगा, ये बताना बहुत मुश्किल है। वाइल मैं यूट्यूब के लिए काम कर रहा हूँ, अगर यूट्यूब मेरे लिए करता है तो मैं यूट्यूब पे फोकस्ड रहूंगा, अदरवाइज मुझे जीवन यापन करने के लिए कुछ भी सोचना पड़ेगा और मैं सोचूंगा। लातेहार कब आना है? बिल्कुल, जब आऊंगा तो अपडेट मैं करूंगा, 1-2 दिन पहले ही करूंगा। यूट्यूब की तरफ से आप फ्यूचर में खुद को कहाँ देखना चाहते हो? आप मुझे जितना प्यार दोगे वो आपका प्यार निर्धारित करेगा कि मैं अपने यूट्यूब की मदद से या फिर यूट्यूब की तरफ से मैं अपने आप को कहाँ देखूंगा। वो आपका प्यार, वो लोगों का प्यार, क्योंकि आज अच्छी चीजों को लोग प्यार नहीं करते, बहुत कम लोग हैं वैसे जो प्यार करते हैं। वाइल मैं जिन तरह की चीजों को करने लग रहा हूँ उसके अनुसार से मुझे भी तो टॉप में रहना चाहिए। आई गेस मैं ये चीजें जो है डिजर्व करता हूँ, बट ये भी निर्धारित करने वाला मैं कौन होता हूँ? ये तो आप होते हैं जनाब, क्योंकि आपको वो पसंद आए, क्योंकि आप बहुत लोगों को ऐसे लोग हैं जिनको बैड कंटेंट देखना पसंद है, तो उनके बारे में कैसे कहा जा सकता है? भाई, आपके पास घर चलाने की और पैदल यात्रा करने के पैसे कहाँ से आते हैं? देखिए, पैदल यात्रा तो समाप्त हो गया। तो पैदल यात्रा जो मैंने करा था उसका थीम था भिक्षाम देही, लोगों से मांग के खाना, बिना पैसों का इस यात्रा को करने के लिए निकला था। बहुत मुश्किलें आई, बहुत दिनों तक, बहुत ऐसा भी हुआ कि कई घंटों तक भूखा रहा मैंने दिन भर। शाम को जहाँ पे रहने के लिए किसी के यहाँ पे चले जाता था, वहाँ पे जो भी भोजन मिलता था और जो भी लोग मदद कर पाए उन्हीं की मदद से वो चलिए। घर चलाने की बात अगर आती है तो मैं 15 महीने से घर पे नहीं हूँ, वाइल घर में पापा है और जैसे तैसे अभी जीवन यापन जो घर की चल रही है। कटवा सच ये है कि पैसे की आवश्यकता होती है, बट अभी मैं 15 महीने से घर पे नहीं हूँ। उसके पूर्व मैं एक सिनेमाटोग्राफर रहा हूँ और उससे जो पैसे मेरे आते थे उससे घर चलते थे। कड़वी सच ये है कि आपको करना पड़ेगा अपने चीज़ों के लिए, मेहनत करनी पड़ेगी पैसों के लिए और अच्छे लीगल वे में। आपको झारखंड में किस चीज़ की कमी दिखाई दी? कमियां तो बहुत चीज़ों की दिखाई दी साहब, जिसे सही करना बहुत ही जरूरी। बिल्कुल, कमियां जो भी दिखाई दी मुझे वो बहुत ऊपर लेवल की थी। बहुत लोग मुझसे मिलने के लिए दूर दूर से आते थे, सोचते थे कि मैं कोई सरकार का आदमी हूँ तो उनकी आवाज़ें मैं सुनूंगा, तो मुझे भी बहुत बुरा लगता था। कई सारे ऐसे जगहों पे भी मैं गया जहाँ पे पानी पीने के लिए नहीं होता था भाई। मिट्टी जो नाली होती है ना, जो जोरिया टाइप से, उसको काट करके ऐसे करके उसमें पानी चुआ बना करके पीते थे लोग। बहुत मुश्किल हालतों को देखा है मैंने। कई जगहों पे लोगों को निर्वस्त्र मैंने देखा है, मैंने बहुत कम वस्त्र, अर्धनग्न अवस्था में। तो खाने के लिए समस्या है, पहनने के लिए समस्या है, वहाँ पे छतें नहीं है, कई सारी जगहों पे बिजलियाँ नहीं है। ऐसे रिमोट एरिया है जहाँ पे आप जाओगे तो लगभग आपकी मृत्यु तय है। वैसे जगहों पे भी मैंने घूमा है। तो बिल्कुल मुझे एक किताब लिखनी चाहिए और मैं लिखूंगा उस पर। अगर आपके और भी थाट्स हैं कुछ इसमें तो आप ऐड ऑन कर सकते हो। भैया अभी आप कहाँ पे हैं? मैं अभी हूँ अपने घर पे जैनापुर में। हायर एजुकेशन क्या है और शादी कब कीजिएगा? शादी का मैटर छोड़ दीजिए। हायर एजुकेशन के बारे में इतना बोल सकता हूँ कि अभी ग्रेजुएशन के अंतिम ईयर में हूँ, देखा जाएगा। भैया अगर जिंदगी जीना बहुत कठिन हो तो क्या करना चाहिए? जिंदगी सबकी जीना कठिन है भाई, सबके लिए जीवन आसान नहीं है। मैं बस यही बोलूंगा कि जीवन में जो भी समस्याएं हो नहीं हो उसको एक साइड में करके, जो भी पल आपको खुशी देती है थोड़ी सी भी, जो भी चीज करने से मन को शांति देती है, लीगल काम, तो उसको जरूर कीजिएगा। होप्सो के सारे क्वेश्चंस जो है वो ये हो गया है। उसमें से एक क्वेश्चन आया था भाभी से मिलिएगा, और भाई भाभी कहाँ से पैदा हुई भी गई भगवान मालिक। वेल,
कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, जिसमें से बहुत सारे लोगों ने ये भी पूछा था कि आप अपने ब्लॉग कैसे शूट करते हैं। तो महोदय मैं बता दूं, मैं अपने ब्लॉग जो है अपने पोको X3 फोन से करता हूं। मेरे पास कोई भी इक्विपमेंट नहीं है, कोई भी कैमरा, गिम्बल कैमरा, ड्रोन कुछ भी नहीं है। तो मैं अपने फोन से करता हूँ। एडिटिंग के लिए InShot नामक एप्लीकेशन का यूज करता हूँ। कुछ ऐसा ही है। होप सो कि सभी पॉइंट्स को मैं क्लियर कर चुका हूँ। और इस पैदल यात्रा को करने के बाद जो मेरा अपना सेल्फ बेनिफिट हुआ, वो मेरा सेल्फ नॉलेज बहुत बढ़ गया। जो आप जॉब के बारे में आप कहते हो, मैं कह सकता हूँ संभवतः उस लेवल की तैयारियां जो है वो मुझे हो चुकी है मेरे अंदर में। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि हाँ, मैं कैपेबल हूँ कि कोई भी एग्जामिनेशन को जो है वो मैं फेस कर सकता हूँ। वाइल मैं आपको बता दूँ कि मैंने जॉब वाली जो बात करी कि मैं जॉब करने के लिए तैयारियां नहीं करा था। भाई देखिए, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती है। मैं कभी आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि मुझे अगर जॉब करना पसंद नहीं है तो आप भी ये वाला पसंद डालो, बिल्कुल भी नहीं। भेड़ बकरी के चाल बिल्कुल भी नहीं चलनी है। मेरी तरफ से आपको एक सजेशन होगा कि जो भी जीवन में लगे कि मेरे को इस काम में मुझे लगता है कि मैं बेस्ट हूँ, तो उस काम की ओर भागे। वो काम लीगल होना चाहिए, वो काम ऐसा होना चाहिए जिसमें आपका फ्यूचर तय हो। अगर आप अपने फ्यूचर के एक्सटेंड को और सोचते हो, आगे बढ़ाना चाहिए, तो उसमें बहुत काम करने की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे बोलते हैं, बट एक बात ये मान लीजिए कि अगर किस्मत को मंजूर नहीं होगी तो बहुत मुश्किल है कि आप अपने जीवन में सर्वाइव कर सकते हैं। किस्मत बहुत जरूरी चीज होती है, बट मेहनत भी उतना ही इंपॉर्टेंट चीज होता है। कई बार आप किस्मत आपको कुछ ना दे, बट आपको मेहनत जो सेटिस्फाइड देती है कि नहीं, मैंने अपने हिस्से का तो किया, जो मुझे मिलना था नहीं मिलना था ये तो भगवान निर्धारित करते हैं। भाई देखिए, आपकी पसंद हो ना हो, किस्मत में हो लिखा हुआ तो आपको मिलेगा, है ना। बट आपको कर्म करना ही होगा, मेहनत से पीछे नहीं भागना है। जैसे मैं पूरे पैदल यात्रा में मैं घूमा, एक तरह का आप समझ जाइए कि बहुत सारे लोग ने ऐसे जो देखा कि यूट्यूब के लिए कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम के लिए कर रहा हूँ। तो देखिए, यूट्यूब के लिए इंस्टाग्राम के लिए करना होता तो इतना हार्डवर्क मैं नहीं चुनता। अभी नहीं मिला उसके अनुसार से मुझे, तो मैं क्या पागल हो जाऊं? बेशक चीजें इफेक्ट करती हैं, बट मैंने अपना कर्म करा। मैं सेटिस्फाइड हूँ इस बात के लिए हूँ कि मैंने पूरे पैदल चल के पूरे झारखंड को एक्सप्लोर किया। बस द फर्स्ट पर्सन, मैं पहला इंसान बन गया ऐसा करने वाला। बट इसके साथ साथ मुझे बेनिफिट क्या हुई पता है? इतने सारे लोग मुझे जाने, कुछ लोग कॉन्टैक्ट्स में भी हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मेरे इस काम को सराहा है, और इनमें से बहुत बड़े बड़े लोग भी आते हैं। और इसके साथ मुझे उन लेवल की नॉलेज भी मिल गई है। तो नॉलेज बहुत बड़ी चीज होती है। आज आप अमीर नहीं है, किस्मत आपको अपनी चीजों से रोक सकती है, पर ज्ञान से कैसे रोकेगी? कभी ना कभी वो ज्ञान जो है काम आ ही जाएगा, समझे। तो इस बात को ध्यान रखें। घूमने के लिए जरूर जाए, मैं बस ये आपको सजेस्ट करूंगा। और इसके लिए मैंने बहुत 15 से 16 स्टेट जो इंडिया के घूमी, उसके ब्लॉग्स मैंने बनाई है। जहां जहां भी मैंने गया वहां के ब्लॉग्स बनाई है, वो भी ब्लॉग आप देखें। इस पैदल यात्रा को खत्म करने के बाद आपके एक और सवाल बहुत जोर शोर से आती है कि क्या करेंगे आप। तो मैंने जैसे पहले बताया कि मेरे जो 50 से 60 ब्लॉग्स रह गए उसको मैं डालूंगा, और उसके बाद जो है नया ट्रिप स्टार्ट करूंगा, ताकि मैं अपने झारखंड को जो है दिखा सकूं। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपके सारे जो क्वेश्चंस है, डाउट है, वो क्लियर हो गई होंगे। अब मुझे इजाजत दीजिए कि मैं चलूं। और अगर आपके मन में अभी भी कुछ सवाल होंगे, उन सवालों को जो है वो पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, मैं वहीं पे आपको रिप्लाई दे दूंगा। मिलते हैं जल्दी जोहार।